1813 में क्या हुआ? मुख्य बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो 20 वर्ष के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया। 1813 में मुख्य बातें इसमें यह है कि 1813 में जो कंपनी व्यापार करती थी, है ना, कंपनी व्यापार करती थी, लेकिन इंग्लैंड के अन्य व्यापारिक लोगों को भारत में व्यापार करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि कंपनी का अधिकार था। तो कंपनी का अधिकार को खत्म करने के लिए ब्रिटेन के अन्य लोगों को भारत में व्यापार करने भेजने के लिए 1813 का जो कानून है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी को पहला एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का, और कोई संस्था और कोई व्यक्ति ब्रिटेन से आकर भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। दूसरा, पहली बात ये हो गई, पहली बात ये 20 वर्ष के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। इसी में एक बात और थी, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को दो जगह सीमित रखा गया। चाय का व्यापार अभी भी कंपनी ही कर सकती है और कोई नहीं। वहीं चीन देश के साथ व्यापार अभी भी कंपनी ही कर सकती है और कोई नहीं। इन दोनों को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, ये बात है। वहीं 1813 में शिक्षा पर सरकारी व्यय 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया। शिक्षा पर सरकारी व्यय सबसे पहले 1 लाख रुपए कंपनी के द्वारा दिया जाने लग गया। 1 लाख रुपए 1813 के एक्ट के द्वारा, चार्टर्ड एक्ट के द्वारा शिक्षा पर सरकारी व्यय, कंपनी का व्यय आने लग गया। एक तरह से कंपनी यह भी दिखाना चाहती थी कि भारत के लोगों को शिक्षा देकर वह भारत के लोगों का शैक्षणिक विकास कर रही है, लोगों का विश्वास भी जीतना चाह रही थी, यह कार्य करके दे। तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को सबसे पहले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दो चीज को छोड़कर, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, चीन और चाय का व्यापार अभी भी कंपनी के हाथ में था। वहीं शिक्षा पर सरकारी व्यय 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव था। एक और बात थी, ईसाई मिशनरियां क्या होती हैं? वह मिशनरियां जो जगह जगह जाके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं, लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ती हैं। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरी को भारत में आने की छूट।